एक ही नीति है, कुर्सी मेरी अक्षुण्ण रहनी चाहिए। मगर नीतीश जी, इतने समय तक बिहार की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट लिया है, अब जान गए हैं इस बार चुनाव में ना लालू की पार्टी आएगी ना आपकी पार्टी आएगी। बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। जनजाति भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि मोदी जी ने संथाल के गरीब घर में जन्मी हुई द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश भर के गरीबों का सम्मान करने का काम किया है, देश भर के गरीबों। और नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन और मैं हूं प्रियदर्शन। अमित शाह आज बिहार के दौरे पर हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज पूर्णिया में जनसभा को संबोधित किया और जनसभा को संबोधित करने के दौरान उनके निशाने पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और नई बिहार में जोड़ी बनी लालू और नीतीश कुमार की जोड़ी रही। इस दौरान अमित शाह ने लगातार नीतीश कुमार को कटघरे में किया, उनकी कानून व्यवस्था, शासन व्यवस्था, राज्य में जंगल राज के आ जाने को लेकर के लगातार अमित शाह ने नीतीश कुमार को निशाने पर लिया। उन्होंने यहां तक कहा कि आज नीतीश कुमार कह रहे हैं कि बिहार में मेरे जब राजद के साथ हमने सत्ता संभाली है तो उसके बाद षड्यंत्र के तहत लगातार राज्य में अपराध की घटनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। तो अमित शाह ने सवाल किया कि अगर नीतीश कुमार और सत्ताधारी लोग यह कह रहे हैं कि षड्यंत्र के तहत यह सब हो रहा है तो षड्यंत्रकारियों को आखिर नीतीश कुमार की सरकार पकड़ क्यों नहीं रही है? अमित शाह यहां तक ही नहीं रुके, उन्होंने ये तो यहां तक कह दिया कि नीतीश कुमार लगातार जो वर्ष 2005 से लेकर के अभी तक मुख्यमंत्री बने हुए हैं, उनके मुख्यमंत्री बने रहने का एकमात्र कारण बेनिफिट ऑफ डाउट है। दरअसल अमित शाह ने आज पूर्णिया की रैली में नीतीश कुमार और नीतीश कुमार के राज्य में लगातार अलग अलग दलों के साथ मुख्यमंत्री बने रहने के कारणों का जिक्र किया। इसी को लेकर के उन्होंने नीतीश कुमार पर हमला भी किया, उनकी सरकार को निशाने पर लिया और सीधे तौर पर कहा कि नीतीश कुमार बिहार में इसीलिए मुख्यमंत्री बने हुए हैं क्योंकि वह उस अब स्थिति का फायदा उठा रहे हैं कि जिस शून्य में कोई नहीं मिल रहा था तो बार बार लोग उन्हें सत्ता सौंप दे रहे हैं, मजबूरी में वह सत्ता का लाभ ले रहे हैं। और अमित शाह ने किस तरीके से नीतीश कुमार पर हमला बोला है, क्या क्या कहा है उनकी सरकार पर, हम छोड़े जाते हैं आपको अमित शाह के इस बयान। मित्रों, नीतीश कुमार कोई राजनीतिक विचारधारा के पक्षधर नहीं है। वो समाजवाद छोड़कर लालू जी के साथ भी जा सकते हैं, जातिवादी राजनीति कर सकते हैं। वो समाजवाद छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं, वो कांग्रेस छोड़कर वामपंथियों के साथ भी बैठ सकते हैं और वो राजद छोड़कर भाजपा के साथ भी आ सकते हैं। उनकी एक ही नीति है, कुर्सी मेरी अक्षुण्ण रहनी चाहिए। मगर नीतीश जी, इतने समय तक बिहार की जनता ने आपको बेनिफिट ऑफ डाउट लिया है, अब जान गए हैं इस बार चुनाव में ना लालू की पार्टी आएगी ना आपकी पार्टी आएगी। बिहार में खिलेगा तो केवल मोदी जी का कमल खिलेगा, कमल खिलेगा। मित्रों, यहां सीमांत जिलों में जनजातियों के साथ बहुत अत्याचार हो रहा है।
उनको भगाया जा रहा है। और जो मोदी जी जनजातियों की योजना भेज रहे हैं वो भी मेरे जनजातीय भाइयों के पास पहुंचती नहीं है। मैं आज जनजाति भाइयों बहनों को कहने आया हूं कि मोदी जी ने संथाल के गरीब घर में जन्मी हुई द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाकर देश भर के गरीबों का सम्मान करने का काम किया है, देश भर के गरीबों का। और मित्रों, नीतीश बाबू ने लालू जी को साथ लेकर अपना जंगल राज के प्रति रवैया स्पष्ट कर दिया है। माताओं, भाइयों, बहनों, मुझे बताइए, आपको जंगल राज चाहिए क्या? जोर से बोलिए, चाहिए जंगल राज? फिर से फिरौती वाला राज चाहिए? फिर से अपहरण वाला राज चाहिए? फिर से जातीय हिंसा वाला राज चाहिए? मित्रों, जब लालू जी सरकार में है तो कौन उससे बचा सकता है? बैठते ही कहते हैं ना, पूत के लक्षण पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। जिस दिन शपथ हुआ उसी दिन से बिहार की कानून और व्यवस्था की स्थिति चरमरा गई है। और फिर नीतीश जी क्या कहते हैं? षड्यंत्र है। अरे नीतीश बाबू, कब तक गुमराह करोगे? षड्यंत्र है तो षड्यंत्र करने वाले को पकड़ते क्यों नहीं हो? कौन रोकता है? आप नहीं पकड़ पाओगे क्योंकि षड्यंत्र करने वाले आपके साथ सत्ता में भागीदार बनकर बैठे हैं। आपकी हिम्मत नहीं है उन तक हाथ लगाने की।